फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आइए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो आपका कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजली डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल आई। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी होती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी जस्ट क्या होती है? अपोजिट होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स इधर की फ्लो हो रहा है तो हमारी करंट किधर फ्लो होगी? इधर की फ्लो होगी। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट करंट फ्लो करती है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। ठीक है, जो करंट की हमारी यूनिट होती है उस वो क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, या फिर करंट को आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू का क्या है? इस डी क्यू का मतलब, डी क्यू का मतलब स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल टाइम। ठीक है, इसका मतलब जो चार्ज आपका फ्लो हो रहा है वो स्मॉल है और स्मॉल टाइम के लिए। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, वेयर क्यू चार्ज ऑन कंडक्टर एंड टी टाइम ड्यूरेशन ऑफ चार्ज फ्लो, जब टाइम कितने समय के लिए चार्ज किया था सर्किट में फ्लो किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक चार्ज को इनफाइनाइट, ठीक है, कोई चार्ज हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, इससे क्यू नॉट, और एक हमारा दूसरा चार्ज है से क्यू वन। ठीक है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अगर इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाने में जो वर्क हम करते हैं, ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ता है आपको, जो वर्क डन करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स जब हम किसी चार्ज को, यू कैन से टेस्ट चार्ज को, जो हम किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ले आते हैं, तो जो इस फील्ड के अगेंस्ट हमको, इस फील्ड के अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट हमको जो वर्क करना पड़ता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज पोटेंशियल ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, आइए टेस्ट चार्ज के बारे में जान लेते हैं। अ टेस्ट चार्ज इज द चार्ज विथ मैग्नीट्यूड so small that placing it at any point has a negligible effect on the field around the point। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसके अराउंड आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, होगी भी तो बहुत बहुत माइनर होगी। ठीक है, ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू नॉट। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू नॉट से। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग और ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें क्या हो रहा था?
किसी टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ला रहे थे आप, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक चार्ज एक पॉइंट से लेके, कोई चार्ज मान लीजिए इस पॉइंट P1 पर है, कोई चार्ज यहाँ P2 पर है, तो इस चार्ज को इस चार्ज के पास ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वहाँ पे क्या था, किसी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को आप ला रहे थे किसी चार्ज के फील्ड में, यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को आप लेके जाओगे, तो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज वोल्टेज, इसे हम और किससे जानते हैं, वोल्टेज से जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल वी, से किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। पोटेंशियल डिफरेंस बी बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल्स अपॉन कूलम, क्योंकि यहाँ ऊपर वर्क डन है अपॉन चार्ज है। ठीक है, तो वर्क डन जूल में होता है और चार्ज कूलम में होता है। ठीक है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt is equal to the 1 joule of energy being used to by 1 coulomb of charge when it flows between 2 points in a circuit। जब एक वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्टेज होगा और चार्ज भी 1 कूलम होगा, तो जो उसमें वर्क डन करना पड़ेगा वो भी कितना होगा, 1 जूल होगा। ठीक है, फॉर मेजर वोल्टेज वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। ठीक है, वी ऐड द वोल्टमीटर पैरेलल टू द लोड। जब कोई हमारा लोड होता है, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, कुछ भी होता है, तो जो हम वोल्टमीटर ऐड करते हैं वो कैसे करते हैं, पैरेलल करते हैं। ठीक है, इस पैरेलल के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आइए जान लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज बैटरीज, रजिस्टर्स,